हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर बीईयू थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जामिनेशंस बिल्कुल बहुत नज़दीक है और आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए, आज का ये जो सेशन है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज मटेरियल टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, उसकी यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से एरियाज इन दोनों यूनिट से यानी इन दोनों मॉड्यूल से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और देखेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा कैसा रह सकता है। तो जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है या मॉड्यूल 1 मैं कह दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में से एक है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेपर में 35 to 40% पेपर इंक्लूडिंग एमसीक्यूज आपको केवल इस मॉड्यूल से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उस वजह से हमेशा वेटेज इस मॉड्यूल का बाकी यूनिट्स के ऊपर हमेशा हाई रहता है। तो अगर मैं मॉड्यूल 1 को चेक करूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है दैट इज सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट में आपको कौन कौन से एरिया देख के जाने हैं, ये हर साल आप कह सकते हैं सीमेंट ऑलमोस्ट हर ईयर जो है क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। यहां से सबसे पहला तो आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से देखना है। सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखना है। ठीक है, सीमेंट में जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट आपने पढ़ी है इनको भी बहुत अच्छे से देख के जाना। स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट जो आपने पढ़ी है, और तीसरा पार्ट दैट इज बोक्स कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज ये चार बोक्स कंपाउंड आपके सीमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से देखना। तो बेसिकली अगर मैं सीमेंट में बात करूं तो सीमेंट में इन तीन में से एक सवाल आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है, काफी हाई चांसेस है। ठीक है, कंक्रीट के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली दो कंक्रीट में आपको स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट हाईलाइट कर रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से देख के जाना है आपको। एक आपके पास जो एचपीसीज है यानी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ठीक है, उसके अलावा सल्फेट रेजिस्टिंग, ठीक है, एसआरसीज, और उसके साथ साथ में लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, वैसे अगर क्वेश्चन बनता है स्पेशल कंक्रीट पर, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट पर, तो आपको रैंडमली बोलता दो चार आप बता दीजिए, लेकिन इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आने के काफी ज्यादा चांस है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट पर, सल्फेट रेजिस्टिंग पर और लाइट वेट कंक्रीट के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा एरिया ये बहुत अच्छे से आपको देखना है। इसके अलावा थर्ड टॉपिक जो काफी ज्यादा चांसेस है, जो पिछले दो बार से अगर आप देखोगे तो ये इनके रडार पर है, दैट इज रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, रिफ्रैक्टरीज, उसकी रिफ्रैक्टरीनेस, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, रिफ्रैक्टरीज के यूजेस क्या है। ठीक है, ये इनसे यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास जो आपके टिम्बर का अगर हम बात करें तो डिफेक्ट्स, टिम्बर के डिफेक्ट्स और टिम्बर का सीजनिंग प्रोसेस, ये दो एरियाज को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चेकआउट करना है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक जो आप में इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे दैट इज अनीलिंग ऑफ ग्लास एंड ऑल्सो इट्स टाइप। ग्लास के टाइप्स और उसका अनीलिंग प्रोसेस, ये एरिया पर मतलब ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर मेंशन किए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे टॉपिक्स और भी है, जैसे यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक्स भी है, यहाँ पर आपके पास सिरामिक्स भी है, बिटुमिन और एस्फॉल्टिक मटेरियल्स है, एमसैंड है। ठीक है, तो वैसे मेरी हिदायत सभी बच्चों को ये रहती है कि भैया सिलेबस आप पूरा कवर कीजिए, लेकिन ये वो एरियाज है जो अगर हम ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड के हिसाब से ये एरिया से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके मॉड्यूल नंबर फर्स्ट की। अगर हम मॉड्यूल नंबर सेकंड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर सेकंड, तो सेकंड मॉड्यूल की बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फिक्स है, दैट इज ईदर बिटवीन पेंट और वार्निशेस। पेंट या वार्निशेस, इन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर पिछले अगर 5 साल के 5 पेपर्स अगर आप उठा के देख लीजिएगा ना, तो उस केस में या तो पेंट पे क्वेश्चन या तो वार्निश पे क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है। पेंट के अंदर बात कर लेगा तो आपसे टाइप्स ऑफ पेंट बात कर लेगा,
या कंपोनेंट्स ऑफ पेंट बात कर लेगा, और वार्निश अपने आप में पूरा क्वेश्चन हो जाता है, वार्निश को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पेंट से कौन कौन से मैंने क्वेश्चन बोले आपको, इधर टाइप्स ऑफ पेंट्स और कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ पेंट्स या फिर आपसे पेंट्स के जो कंपोनेंट्स है और उनके यूजेज जो है वो आपको सब एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा एरिया जो मैं काफी ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं इस बार आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज जियो टेक्सटाइल्स एंड देयर यूजेज। जियो टेक्सटाइल और उनके यूजेज यानी एप्लीकेशन जो है, इसके आने के चांस मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली काफी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं दैट इज जो शायद लोगों को चौंका के रख देगा, दैट इज ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन, उसका स्ट्रक्चर, ग्रेफीन उसका स्ट्रक्चर और उसकी एप्लीकेशंस। मुझे पर्सनल लगता है ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप उम्मीद करिएगा एक क्वेश्चन शायद आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वन मोर टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू ऐड, दैट इज एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये वो कुछ एरियाज हैं जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो बेसिकली इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, लिखकर प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि जो बच्चे पूरे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी हिदायत रहेगी कि भैया सारा सिलेबस कवर करके जाइए, ताकि आप लोग जो है एकदम से अचंभित ना हो जाए। ओके, सो विद दैट इस सेशन में इतना ही। आप सभी के साथ एक और इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहूंगा, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स की बेहतरीन प्रिपरेशंस के लिए, यानी आपके 4th सेमेस्टर्स की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशंस के लिए इजी प्रेप अपना जो उम्मीद बैच है वो लॉन्च कर रहा है। सो अगर मैं इस बैच की बात करूं तो यहाँ पर डेडिकेटेड लाइव क्लासेस रहने वाली है, आपके सभी सब्जेक्ट्स की लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के हिसाब से रहेगी। आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइव क्लासेस की, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट किसी पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको लेक्चर्स के मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी है बेटा। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम बूस्टर, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस और उसकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। अभी आपको पता होगा कि 3rd सेमेस्टर में बच्चे अलग से इनको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स इसको अलग से परचेज भी किए होंगे, तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अंदर आपको ये बोनस कुछ मिलने वाला है। अच्छा बेटा, ये जो बैच रहने वाला है 4th सेमेस्टर का जो बैच रहेगा दैट विल बी ऑफ 2999, उसका रेट रहेगा 2999। वैलिडिटी आपके एग्जाम्स के अंत तक रहने वाली है। लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट में अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं सेमेस्टर 04, तो उस केस में आपको ये केवल 1999 का मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप कॉम्बो बैच का ऑप्ट करते हैं तो कॉम्बो बैच जो है 4th प्लस 5th सेमेस्टर का दैट विल बी अवेलेबल फॉर 4499। ठीक है, लेकिन अगर आप सेमेस्टर 04 कूपन यूज करते हैं, याद रखिएगा बेटा कूपन इनिशियल कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं इट विल बी अवेलेबल फॉर 3499। सो विद दैट आज के सेशन को हम लोग करेंगे यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, चेकआउट करेंगे 3rd 4th यूनिट में क्या मामला रह सकता है और 5th और 6th यूनिट का भी मामला कैसे रहने वाला है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप सेमेस्टर के चैनल पर। थैंक यू सो मच।